तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब इनेलो ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, कुर्डाराम नंबरदार को उम्मीदवार बनाया गया है। अभय सिंह चौटाला की ओर से प्रेस वार्ता की गई, इस बात की घोषणा कर दी गई। टिकट न मिलने से नाराज कुर्डाराम ने वीरवार सुबह 11 बजे कांग्रेस को अलविदा कहा, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और इसकी घोषणा की गई। इसके 2 घंटे के अंदर ही इनेलो ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। तो कुर्डाराम भी दावेदारी कांग्रेस के टिकट के लिए कर रहे थे। उनके समर्थकों में भारी रोष उन्हें टिकट न मिलने पर था। तो चूंकि कांग्रेस जयप्रकाश को लेकर आई, जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है, तो कुर्डाराम को इनेलो ने अपनी पार्टी में शामिल कराते हुए, अभय सिंह चौटाला ने इनेलो में शामिल करवाते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी अपनी ईडी के डर से एक ऐसे आदमी को प्रत्याशी बना दिया जो लायक ही नहीं है, किसी भी प्रकार से लायक नहीं है। इसलिए दुखी मन से मैं आज कांग्रेस पार्टी को रिजाइन देता हूं और कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहता हूं। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, 40 साल से जिस पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया, मैं प्रदेश संगठन सचिव रहा, बड़े अच्छे तरीके से निभाया, बहुत निष्ठा से काम किया। मैं जिले के भी कार्यकारिणी में रहा, मैंने बड़े अच्छी तरीके से जो है कांग्रेस का कार्य किया। एक कार्यकर्ता के रूप में कभी इच्छा नहीं की कि कार्यकर्ता, आज भी इच्छा थी, महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन आज भी हल्के के साथ भेदभाव किया। तो कांग्रेस पार्टी आज अपने आप ही खत्म होती जा रही है। दो आदमियों की पार्टी रह चुकी है हरियाणा में कांग्रेस, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह। कुलदीप बिश्नोई ईडी के डर से अपना पैसा बचाने के लिए इधर से उधर जाके आज बीजेपी में गए हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, जो बंसीलाल जैसे लोगों का जो राजनीतिक थे उनका मैं अनुयायी हूँ। वो नीति से चलते थे, पूरा हरियाणा का उन्होंने विकास किया था और विकास पुरुष कहलाते थे। वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चोई बंसीलाल जी, मैंने भी सोचा कि चोई बंसीलाल जी के बाद हुड्डा साहब भी ऐसे ही होंगे। उनमें निष्ठा की, उनके साथ काम किया। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को अलविदा कहा। इसी के चलते बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से आए उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार थे यानी भव्य बिश्नोई, जयप्रकाश को कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। तो कुर्डाराम नंबरदार भी कांग्रेस से ही आज ही इनेलो में शामिल हुए और आज ही उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। और सत्येंद्र सिंह की बात करें, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में उम्मीदवार ये हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे पहले इनके नाम का ऐलान कर दिया गया था। तो ये 4 चेहरे जो आप देख रहे हैं, इन 4 चेहरों के बीच मुकाबला है। भव्य बिश्नोई, जयप्रकाश जेपी, कुर्डाराम नंबरदार और सत्येंद्र सिंह। बाजी कौन मारेगा, कौन किस पर भारी पड़ता है, जनता किसे पसंद करती है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। तो बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई। इनके प्रोफाइल हम आपको बता रहे हैं कि कौन हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के पोते हैं। हरियाणा जनहित छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा था। प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया। तो ये देखिए भजनलाल की तीसरी पीढ़ी से आते हैं। विधानसभा की चुनावी राजनीति की शुरुआत तो इनकी उपचुनाव से ही होने वाली है। लोकसभा के लिए हालांकि हिसार से चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन मुकाबले में भी नहीं थे। यहां तक कि आदमपुर हल्के से भी इन्हें लीड नहीं मिल पाई थी। अपने बूथ पर भी हारे थे, जिसको लेकर विरोधी लगातार घिर रहे थे। लेकिन आदमपुर वो सीट जहां इनका परिवार मजबूत रहा है, परंपरागत सीट है भजनलाल परिवार की। 16 में से 15 बार भजनलाल परिवार की जीता है, जिनमें से 3 उपचुनाव भी थे। तो ऐसे में उम्मीद जरूर है, दावा भी है कुलदीप बिश्नोई का भी और बीजेपी का भी। जयप्रकाश जेपी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के सर्वे में सबसे लोकप्रिय पाए गए हैं, ये कांग्रेस का दावा है।
हिसार से 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो हिसार की राजनीति ये करते आए हैं। बरवाला से विधायक भी रहे हैं। साल 2009 में कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। तो ये हम आपको इनके राजनीतिक करियर बता रहे हैं कि क्या कुछ राजनीतिक सफर इनका रहा, क्या प्रोफाइल के, ये हमने आपको बताया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब तक इंतजार था कि कौन सी पार्टी किसे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारती है, लेकिन अब जबकि तस्वीर साफ हो गई है, गठबंधन की उम्मीदवार थी भव्य बिश्नोई। आम आदमी पार्टी सबसे पहले ही अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुकी थी। कांग्रेस ने जेपी को उतारा, तो कुर्डाराम इनेलो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। अब जबकि सभी नाम सामने हैं, तो क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं आपको आदमपुर में? बिल्कुल ज्योति, चुनावी विसात बिछ चुकी थी, मोहरे सजना बाकी थे और आज वो इंतजार भी खत्म हो गया। चारों ही जो पार्टियां मैदान में हैं उन्होंने अपने चेहरे उतार दिए हैं और अब चुनावी दौड़ भाग सही मायने में अब जनसंपर्क अभियान शुरू होगा और नेता उतरेंगे वोट मांगने के लिए। अगर बात करें तो अगर मुख्य मुकाबले की बात की जाए इस स्थिति में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयप्रकाश का मुकाबला सीधे रूप में भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई से होने जा रहा है। हालांकि वो भी सत्येंद्र सिंह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से टक्कर देने की कोशिश करेंगे। इधर से इनेलो के कुर्डाराम नंबरदार सामने आ गए हैं। कुर्डाराम दरअसल जो इनेलो ने इंतजार किया, उनकी निगाहें कांग्रेस पर ही थी कि कांग्रेस का कौन बागी होता है जिसे वे अपना उम्मीदवार बना दें। यही लगता है क्योंकि जैसे ही कुर्डाराम ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की और इनेलो ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया, तो ऐसे में अब चारों उम्मीदवार उतर आए हैं। अब संपर्क अभियान शुरू होगा। दो ने अपने नामांकन दाखिल भी कर दिया और जयप्रकाश और कुर्डाराम नंबरदार अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे। कल नामांकन का अंतिम दिन है। उसके बाद किस प्रकार से चुनाव अभियान बढ़ता है आगे, जो स्टार प्रचारक हैं वे उतरेंगे। हालांकि कांग्रेस में काफी रस्साकसी होनी है, अभी शुरू है। अंतरकलह पहले ही दिखाई दे रही है। कभी किरण चौधरी का बयान आ जाता है, कभी शैलजा कुमारी का बयान आ जाता है और ऐसे में लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। कुर्डाराम भी छोड़ दी और पार्टी को ही पिता पुत्र की पार्टी था। तमाम तरह के अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ज्योति। बिल्कुल अमित, कांग्रेस को अपने भीतर भी लड़ाई लड़नी है अभी। और देखिए कितना दिलचस्प है कि जो भी सभी उम्मीदवार के कभी न कभी कांग्रेस में जरूर रहे हैं और कुर्डाराम तो आज ही कांग्रेस को अलविदा कहकर इनेलो में शामिल हुए। अच्छा, ये भी है क्या कि कुर्डाराम जितने भी वोट हासिल करेंगे वो सीधा सीधा जेपी और कांग्रेस का नुकसान करेंगे? अमित, निश्चित रूप से ऐसा रहता है कि जो उम्मीदवार होता है वो लोकल भी है और जयप्रकाश पर एक ही है आरोप जरूर लगता है कि वो बाहरी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लंबी राजनीति हिसार से किए हुए, हिसार के जिलाध्यक्ष भी रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उन्होंने काम भी किया। 2009 में उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। पहली बार भजनलाल परिवार को इतनी बड़ी चुनौती मिली थी जब 6015 वोटों के अंतर से ही जयप्रकाश हारे थे। उस समय पहली इतनी बड़ी चुनौती थी जो भजनलाल परिवार को 15 चुनावों में अगर बात करें तो मिली थी। तो ऐसे में मजबूत पे कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अंतर्कलह रहेगी उसका भी मुकाबला करना है, बाहर विरोधियों का भी मुकाबला करना है और जनसंपर्क अभियान भी चलाना है। तो तीन तरफा 3 मोर्चों पर उनको काम करना होगा। अगर भव्य बिश्नोई की बात करें, उन्होंने अपना रथ आगे बढ़ाना है तो उन्हें पहले जो हल्के थे उनकी एक जो विकास के मामले में कमजोरी रही उसको लेकर भी और कुछ भाजपा को लेकर कुछ नाराजगियां लोगों की होगी। मौजूदा सत्ता है, 8 सालों से सरकार है, तो उसको लेकर भी होगी, उससे भी निपटना होगा। भव्य बिश्नोई युवा है और पहले उन्होंने एक चुनाव हारा भी है और आदमपुर में उनकी स्थिति नाजुक रही थी जैसा आपने भी बताया। तो ऐसे में कुर्डाराम नंबरदार छोड़ के गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कांग्रेस का किसी के जाने से नुकसान तो होता ही है। और अब देखने वाली बात होगी कि इनेलो कितना जोर लगाती है और कांग्रेस जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कितना कर पाती है, यह उनके चुनाव अभियान से पता लगेगा। अमित, देखिए आपने बताया भी कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि लोकसभा में खराब प्रदर्शन की रहा भव्य बिश्नोई का। अपने हलके की बात करें, आदमपुर की बात करें, उनके बूथ की बात करें, खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे थे कि सरकार से जो नाराजगी है उस मोर्चे पर भी काम करना है, क्या दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि बीजेपी का वोट या बीजेपी की जो लाइकिंग है, सरकार को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनसे फायदा भी भव्य बिश्नोई को मिले? जी निश्चित रूप से ऐसा रहता है क्योंकि पिछला चुनाव जो है दूसरे नंबर पर भाजपा उम्मीदवार सोनाली फोगाट रही थी। हालांकि मार्जिन करीब 29,000 वोटों का था, लेकिन जो वो भी वोट जुड़ेंगे। उसके अलावा जो कुलदीप बिश्नोई का भजनलाल परिवार का जो डेडिकेटेड वोट बैंक रहा है
उसमें भाजपा के वोट कितना इजाफा करते हैं और कितनी सेंध वाली जो विरोधी लोग हैं वे लगा पाते हैं, ये तमाम बातें रहने वाली है। और भव्य बिश्नोई कितना जो भाजपा की मौजूदा सरकार है उसको लेकर चलते हैं अपने साथ, कितने जो गठबंधन के सहयोगी है वो कितना मदद करते हैं, ये तमाम पहलू रहेंगे। और भव्य बिश्नोई को इन पहलुओं पर काम करना होगा, क्योंकि जो लोगों में नाराजगी है कि हल्के से वे एब्सेंट रहते हैं, ये एक बड़ी नाराजगी तमाम गांवों में देखने को मिल जाएगी कि वोट लेने के बाद ये वापस लौट कर नहीं आते और खाली चुनाव के दिन नहीं आते हैं। तो ऐसी बातें भी सुनने को मिली है। और कुछ विकास के मामले में जो लगातार 36 साल का अगर एक तरह से सरकार से दूर रहने का दंश जो है वो आदमपुर की जनता ने झेला है, उसका भी मुकाबला करना है, उन बातों का भी मुकाबला करना है। तो चुनौतियां सभी के लिए है, ज्योति चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, उनको भी चुनौतियों से निपटना है। भव्य बिश्नोई की भी राह आसान नहीं है, उन्हें भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। यह चुनाव कुल मिलाकर कमजोर नहीं है, सभी के लिए बड़ी चुनौतियां, सभी के लिए। और अमित देखिए, जिस तरह से जेजेपी ने बैठक बुलाई, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इसको लेकर कसरत चली। भले ही ऐलान कर दिया हो कि साथ लड़ेंगे, लेकिन ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को एक साथ लाना या दिल से मिलकर चुनाव लड़ना या बड़े नेताओं का कैंपेनिंग के लिए जाना, ये भी देखना होगा। निश्चित रूप से ज्योति, जेजेपी ने मंथन किया और 3 दिन तक ये मंथन चलता रहा और उसके बाद नतीजा वही निकला जो पहले के 2 चुनाव में निकला है। उम्मीदवार सामने आ गए, उसके बाद वे लोग मैदान में आए प्रचार करने के लिए। क्या इसे मजबूरी का प्रचार कहा जाएगा, मजबूरी का गठबंधन कहा जाएगा, क्या घुटने टेक दिए गए उनकी ओर से? तो इस तरह के तमाम सवाल लोग पूछेंगे। और अब वो किस प्रकार से मैदान में उतरकर भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगने के लिए, ये भी एक बड़ी चुनौती है कि जिसके सामने चुनाव लड़ा हो उसी के लिए वोट मांगना। और जब भी गठबंधन है, गठबंधन आगे क्या भविष्य रहेगा, उस समय क्या परिस्थितियां रहेंगी, तमाम बातें हैं। वो भी एक बड़ी बात आपने कही है कि गठबंधन के जो नेता है वे कितने पुरजोर ताकत से अपनी वोट मांगने जाते हैं और भव्य के लिए वोट मांगने, ये सब बातें हैं। इन सब बातों पर आप ये आगे चुनाव अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये सब बातों का खुलासा धीरे धीरे होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी और बातचीत आपने की। क्या कुछ स्थिति है आज आदमपुर में, इसको लेकर जानकारी आपको अमित दे रहे थे। तो सभी दलों के उम्मीदवार अब सामने हैं, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। कौन किसको पटखनी देता है, कौन आगे रहता है, किसका पर्दा भारी रहता है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी।